हेलो स्टूडेंट्स, आखिरकार स्टार्ट करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। चैप्टर 8 जो जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जब तक आप मैथ पढ़ोगे ना तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है। चैप्टर बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है। शुरू शुरू में थोड़ा सा न्यू न्यू चैप्टर होता है ना तो अजीब सा लगता है, बस वैसा ही लगेगा। जैसे मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा इसमें तो आपको ये लगेगा सर इतना सारा कौन याद करेगा, बट धीमे धीमे सब आ जाता है। क्लियर। तो अच्छे से ध्यान से देंगे। इसका जो बेसिक है, एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री है क्या है, किस लिए यूज करते हैं, ये क्यों बनाई गई, ठीक है ना। इसका जो प्रैक्टिकल अपने आसपास जो यूज है वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं इसका यूज। ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में हम समझेंगे कि इसका जो नेम है ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं वो उस पर नेम पर डिपेंडेड है। क्लियर। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना, इसका इंट्रोडक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक एक चीज को नोट करते जाना। क्लियर। तो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अगर आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करनी है, ज्यादातर बच्चों को डराया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही टफ चैप्टर है, बहुत ही टफ चैप्टर है, बट टफ उनको लगता है जो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है। अगर आप उसके डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे ना तो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, इसलिए वो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कठिन, टफ हो जाती है। तो इसलिए ध्यान से देखना वीडियो को, बहुत ही इंटरेस्टिंग से पढ़ने वाले हैं हम। तो ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि इसका नाम है आप जानते हो नॉर्मली। ठीक है। आपने कभी पहले पढ़ा नहीं है बट थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज ट्राई मीन्स 3, ये सब ग्रीक वर्ड है। ठीक है। ट्राई, गोन मीन्स होता है साइड, क्या होता है साइड, एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट मीन्स इस चैप्टर में आप जो 3 साइड होंगी ना उनके बीच में क्या करोगे, रेशियो लेकर उनका मेजरमेंट से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ोगे। क्या समझ आया। अब इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ स्पेशल बेसिक चीज क्या है। पहली बात, हम इसमें सिर्फ ओनली राइट एंगल ट्राइंगल का ही यूज करेंगे और उसी के बारे में ही पढ़ेंगे। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जिस ट्राइंगल का यूज होगा उसमें एक स्पेशल ट्राइंगल यूज होगा जिसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। ओनली वही यूज करना है, उसमें फिक्स होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल का ही यूज करेंगे। क्लियर। और दूसरी बात यह है जो आपको मैं बताता हूं, जैसे कि मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया मैंने। ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी नेम है तो ए बी एंड सी, दिस इज राइट एंगल। ठीक है। दूसरी बात यह है, इसमें जो एंगल का यूज करेंगे, इसमें एक एंगल का यूज करेंगे वो एक्यूट एंगल। ठीक है ना। विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल से ही हम क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ेंगे। ठीक है। चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री है। आप जो साइन कॉस टेन बोलोगे भी बताता हूं क्या वो आएगा, उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहेंगे। क्यों कहते हैं उनको वो मैं बताता हूं। देखो आपको बताइए राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनियस होगा एंड क्या होगा, बेस। ठीक है। वी नो दैट। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, अभी तक आप क्या करते थे, किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस मान लेते। हाइपोटेनियस फिक्स होता है, ये आपको पता है, दिस इज हाइपोटेनियस, है ना। ये हाइपोटेनियस है, अपोजिट टू द एंगल 90 डिग्री। ठीक है। अपोजिट टू राइट एंगल क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है। वो तो क्लियर है, फिक्स्ड होता है वो तो। ठीक है। अब जो बेस और इसको आप क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर और ये है क्या है, बेस। ध्यान से सुनना अच्छे बच्चों। ठीक है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्लियर करनी है तो इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत जरूरी है। ठीक है। मैं ऐसे नहीं लूंगा, ठीक है, बहुत बेसिक से लेके चलूंगा, पर आपको ध्यान से पूरा वीडियो देखना होगा। ठीक है। चलिए, तो ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। वीडियो लेंथी जरूर होगा बट एक एक चीज क्लियर की जाएगी आपको कि क्यों आया, क्यों कैसे आया, क्या नाम है इसका, सब कुछ। ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है। अब बात आती है इसमें कि ये हम क्या सर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, नहीं,
वो डिपेंड करता है कौन सा एक्यूट एंगल आप ले रहे हैं। ठीक है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल की बात नहीं होगी। आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े जाएंगे वो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्टिव में ही पढ़े जाएंगे। ये अब इसमें दो एक्यूट एंगल होते हैं, एक क्या होगा, ए होगा और एक सी होगा। ये फिक्स नहीं एबीसी ऐसे ही बनाना है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं, ए और सी। और डिपेंड करता है कि विद रिस्पेक्ट टू ए पढ़ रहे हैं, ए के हिसाब से पढ़ रहे हैं या सी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने मान लिया ये एक्यूट एंगल ए है, हम इसके हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी, अपोजिट साइड टू द एक्यूट एंगल ए, अपोजिट साइड टू एंगल ए, तो ए के सामने वाली जो साइड होगी उसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, और उसके जो एडजेसेंट साइड होगी, बगल वाली साइड होगी, उसको हम क्या कहेंगे, बेस। ध्यान रखना, परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होते रहेंगे, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी। अगर वो एंगल ए के हिसाब से पूछेंगे रेशियो, तो ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर लेके चलना पड़ेगा और ये बेस। अगर सी के हिसाब से पूछेंगे तो सी के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और ये क्या हो जाएगा, बेस। मैं आपसे बार बार वही बात बोल रहा हूं, ठीक है, कि बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है, सिंपल सी बात है। चलिए देखते हैं। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्री का हम रेशियो का यूज करते कहां है, तो मैं आपको बताता हूं, कुछ कई एग्जांपल है। अगर आप नॉर्मली आप ये सोचिए, क्या कुतुब मीनार है या जितनी भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, या फिर आपके जितने बड़े बड़े पर्वत हैं, उनकी जो हाइट जो नापी जाती है, जो हाइट नापी जाती है, ठीक है, हाइट का जो मेजरमेंट किया जाता है, या फिर आप किसी डिस्टेंस बहुत दूर खड़े हुए हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन या फिर टू डिस्टेंस जो भी है, टू ऑब्जेक्ट, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस हम जो मेजरमेंट करेंगे, क्या वो किसी फीते से, किसी टैप से नापेंगे क्या, नहीं। तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं वो आगे चल के पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर ही यही है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें यही सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम कैसे प्रैक्टिकल यूज करते हैं उसका, ट्रिग्नोमेट्री का। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैंने मान लिया आप यहां खड़े हुए हैं, ये माउंटेन है कोई भी, ठीक है, माउंटेन है, हिंदी में लिख देता हूं पर्वत, ठीक है। अगर आप यहां खड़े हुए हैं और मान लिया आप इस मतलब जो माउंटेन, जो पर्वत है, उससे आप मान लो 100 मीटर की डिस्टेंस पर खड़े हुए हैं, और मैंने यहां से एक लेजर लाइट लगाई, एक लाइट डाली जो कहां तक जाती है, इसके टॉप तक जाती है, ठीक है। तो हमने क्या मेजरमेंट कर लिया, हमने मेजरमेंट कर लिया कि मान लो ये पॉइंट ए है, आपका ग्राउंड फ्लोर से और जो लेजर लाइट लगाई जा रही है उसका मान लिया एंगल 50 डिग्री है। कितना डिग्री है, 50 डिग्री है या 45 डिग्री है, कोई भी ले सकते हैं आप, मान लीजिए 45 डिग्री है। क्लियर, और हमें यहां से डिस्टेंस पता है, तो मैं इस जो पर्वत है, जो भी पर्वत है, उसकी मैं हाइट आराम से मेजरमेंट कर सकता हूं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो आगे सीखेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूं कि इसका यूज हुआ कहां, ठीक है। अगर आप किसी बिल्डिंग में बहुत ऊंची बिल्डिंग उसके ऊपर खड़े हैं और आप किसी दूर किसी चीज को देख रहे हैं, ठीक है, किसी चीज को देख रहे हैं, तो हमें पता करना है कि यहां से उस जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो वहां की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन जिस पे आप खड़े हो बिल्डिंग एंड दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर, ऑब्जेक्ट और अपने बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस, तो वो भी कहां से नाम होगी, इसके लिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज किस लिए किया जाता है, मेनली आपको बता दूं, हाइट एंड डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। बहुत बेसिक लेके देखो, अगर आपको क्वेश्चन गाइड लगाओगे तो क्वेश्चन चलो ठीक है सभी लगाते हैं, आप आराम से किसी भी गाइड में देखकर कर सकते हो, बट ट्रिग्नोमेट्रिक एक ऐसा चैप्टर है, जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे ना तब तक ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से पढ़ो उसको, अच्छे से उसको समझो। कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम आगे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें अगर मान लो किसी की हाइट पता है मुझे,
तो मैं डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकता हूं, ठीक है ना। अगर आप किसी बिल्डिंग में खड़े हुए हैं, मुझे पता है बिल्डिंग कितने मीटर की है, कितने फीट की है, अब मैं किसी दूर किसी चीज को देख रहा हूं तो वहां से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आराम से मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है ना, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर, ये इसका होगा एप्लीकेशन। अब बात आती है हम अपने मेन टॉपिक पर क्या पढ़ेंगे, चलिए। तो अब सुनो मेरी बात अच्छे से, आपको मैं बता दूं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट। पहली बात, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे और पाइथागोरस थ्योरम का यूज ना हो तो नाइंसाफी है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो नोट कर सकते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम क्लास 10th में प्रूफ भी करेंगे अच्छे से और कर चुके हुए, ठीक है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें मैंने बताया आपको एक एक्यूट एंगल डिफाइन करना होगा, फिक्स करना होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू किसके निकाल रहे हैं, मतलब किस एंगल से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या डिस्टेंस मेजरमेंट करना चाहते हो। देखो, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सुनो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप ध्यान रखो, इसमें हम स्टडी करते हैं क्या, स्टडी we will study of relationship between sides and angles। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं, दो सिंपल सी बात है, आप ये नोट करो अच्छे से। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल। अभी तक आपने साइड के बारे में पढ़ा है, अगर किसी ट्रायंगल को पढ़ रहे हैं तो ओनली साइड को ही पढ़ रहे हैं, एंगल पढ़ रहे हैं तो ओनली एंगल्स को पढ़ रहे हैं। अब इसमें एंगल का रिलेशन किससे करेंगे, साइड से करेंगे, ठीक है। और ओनली क्या पढ़ेंगे, बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, आप लिख सकते हो ये, ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर, इतनी बात आप नोट कर सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में आप यही पढ़ोगे कि साइड्स और एंगल के आप क्या रिलेशन निकालोगे, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपकी तीन साइड दी गई हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इनका उन्होंने क्या बनाया, रेशियो, जैसा कि इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो उन्होंने क्या किया, कॉम्बिनेशन बनाए, रेशियो लेते गए करके, और हर एक रेशियो का एक अलग से नेम दे दिया, ठीक है। तो मैं बताता हूं, देखो मेनली आपके तीन ही रेशियो हैं, ध्यान रखो अच्छे से, मेनली आपके तीन ही रेशियो हैं, वही पढ़ना है। फिर तो उसके बाद के जो रेशियो आते हैं, जितने भी फॉर्मूले आएंगे, जितने भी कुछ आएगा, उनको ही आपस में चेंज करके, प्लस माइनस करके, तोड़ मड़ोड़ के, जो भी कुछ आएगा वो उनसे ही आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सुनना अच्छे से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किया। क्या किया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, जिसका नाम दिया उन्होंने साइन। क्या नाम दिया, साइन। मैं फुल नेम लिख रहा हूं, साइन ऑफ एंगल ए। मैं अभी पूरा लिख रहा हूं डिटेल में, आपको सब नोट करना है। साइन ऑफ एंगल ए, शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे शॉर्ट में, साइन। क्या लिखेंगे, साइन, और ये इसको पूरा मिला के लिखेंगे साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच, और ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है आपका, बी सी। क्या है, बी सी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। हाइपोटेनियस में कोई चेंजेस नहीं होगा, हाइपोटेनियस में कोई चेंजेस नहीं होगा, ध्यान रखना अच्छे से। क्लियर है ना, हाइपोटेनियस में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा साइन, इसका फुल नेम क्या होता है, साइन, साइन ऑफ एंगल ए। अभी हम सी के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है, सी के बारे में ही पढ़ेंगे। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए पी अपॉन एच, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है।
इस ट्रायंगल के लिए आपको मेनली क्या ध्यान रखना है मैं बता देता हूं, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। समझ में आया? साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जिस हिसाब से आपको एंगल से पूछा जाएगा, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए का साइन, मतलब उन्होंने क्या किया, जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का तो उसका नाम क्या रखा, साइन ए। और आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, साइन वर्ड का जो सबसे पहले जो यूज किया है वो अपने इंडियन साइंटिस्ट जो बहुत आप जानते हो आर्यभट्ट जी ने किया था। ठीक है, साइन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, आर्यभट्ट जी ने किया था। ठीक है, तो ये हमारा साइन हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखा। क्या लिखा उन्होंने, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जिसका नाम दिया उन्होंने कोसाइन। क्या दिया, कोसाइन ऑफ एंगल ए, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कॉस ए। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां बेस कितना है, ए बी है, और हाइपोटेनियस कितना है, ए सी। क्लियर? मैं यहां लिख भी देता हूं, जो आपसे एंगल पूछा जाएगा उसका अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, आपकी परपेंडिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट फिर उन्होंने क्या किया, एक एक करके देखो, अच्छे सुनो ना ध्यान से। P अपॉन एच हो गया, B अपॉन एच हो गया। अब उन्होंने क्या किया, P अपॉन B किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको नाम दिया उन्होंने टेंजेंट। क्या नाम दिया, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, जिसको हम शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, टेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, टेन। टेन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा BC और बेस है AB। अब मेरी बात सुनो अच्छे से, ये जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है यही है, जो भी है इसमें वो यही है। अगर आपको ये वाले जो है ना, ये आपको माइंड में बिल्कुल सेट कर लेने अच्छे से। क्या, देखो बिना, एक बात और है, जब हम करते हैं तो चलो ठीक है, जल्दी है ना, शुरू में दिक्कत होती है कि क्या है सर ये समझ में नहीं आ रहा, बट आप जब इनकी क्वेश्चन करोगे ना तो ऐसे माइंड में सेट हो जाएंगे, फिर आप ये कहोगे सर ये बहुत सिंपल है। ठीक है, तो साइन, साइन ऐसे अच्छे से बोलो, बिना देखे बोल, याद करो, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ऐसे ध्यान रखो, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दो बन गए। अब तीसरा कौन सा बचा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन कॉस टेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन, साइन कॉस टेन। ठीक है, अब बात आती है गलती ना हो तो इसकी एक ट्रिक भी है जो आपने पढ़ी होगी, इसको हम देख सकते हैं P B P है ना, H H B, ये आपका होता है, ये इसके नीचे लिख लेना S C T, मतलब ये आपका होता है साइन का, ये कॉस का और ये टेन का। मतलब साइन इक्वल टू P अपॉन H परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कॉस इक्वल टू B अपॉन H, और टेन इक्वल टू P अपॉन B। ठीक है कि नहीं? तो आप ये भी ट्रिक ध्यान रख सकते हो अच्छे से, बट ट्रिक तो बस तभी के लिए होती है, शुरुआत के लिए। ठीक है, ट्रिक तो होती है सिर्फ शुरुआत के लिए, जब आप ये क्वेश्चन करोगे ना तो ट्रिक को ध्यान भी नहीं रखोगे अच्छे से। अभी शुरू में ठीक है कि सर हाँ सर ने ट्रिक बताई है, हाँ ये अच्छी बात है, बट शुरू के लिए, स्टार्टिंग के लिए बस, जैसे आपने 5-10 क्वेश्चन किए नहीं ना तो आप ये आंसर तो ये याद होगा, ये तो बहुत सिंपल है। क्लियर? चलिए इतनी बात समझ में आ गई आपको। साइन कॉस टेन, फुल नेम साइन कोसाइन एंड टेंजेंट। अब उन्होंने क्या किया, जो P अपॉन एच था, B अपॉन एच था, P अपॉन B था, इनको क्या किया, उल्टा किया, मतलब रेसिप्रोकल कर दिया उन्होंने। क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। उन्होंने ये कहा कि इतने से काम नहीं होगा, इनका रेसिप्रोकल भी करती हैं, कुछ नया बनाती हैं।
फिर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, साइन को किया, मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को उलट दिया। क्या कर दिया, इनको उलट दिया, यानी क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन पी, जिसको उन्होंने नाम दिया क्या, पता है क्या दिया नाम, पता होगा, साइन को उन्होंने नाम दिया कोसिकेंट। क्या नाम दिया, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, जिसको हम बोलते हैं कोसेक। क्या बोलते हैं, कोसेक, हाइपोटेनियस अपॉन पी, और ये होता है 1 अपॉन साइन ए, साइन का उल्टा। ठीक है, देखो मटेरियल ज्यादा होगा, ये मैं भी जानता हूं अच्छे से, बट आपको ये पहले नोट करना है, जितना समझ में आए उसको याद रखो। जब क्वेश्चन करोगे ना तो एक एक चीज आ जाएगी आपको। ठीक है, तो अच्छे से देखिए जाओ, कोसेट, ठीक है, किसका रेसिप्रोकल किया उन्होंने, साइन का। देन फिर उन्होंने कॉस का भी किया, जिसका नाम रखा उन्होंने सीकेंट। क्या नाम बोला, सीकेंट, सीकेंट ऑफ एंगल ए। तो कॉस क्या है आपका, बी अपॉन एच है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा बच्चों, एच अपॉन बी, जिसको हमने बोला सेक। क्या बोला शॉर्ट में, सेक, सेक ए इक्वल टू एच अपॉन बी। क्या बोला, एच अपॉन बी। अच्छा, इसमें मैं पूरा लिख देता हूं इसको। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, AC, AC, और परपेंडिकुलर क्या है, BC, इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, यानी कि कोसेक जो होता है वो साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, और साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। आपको ऐसे ध्यान रखना है, साइन और कोसेक आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर, चलिए, सेक एच अपॉन बी, एच का है आपका AC, और साइन है वो, सॉरी, बेस है आपका AB। ठीक है, बेस है आपका AB, इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। ये हो गया आपका सेकंड। अब जो नेक्स्ट बचता है वो है टेन का उल्टा, जिसको हम बोलते हैं को टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये परपेंडिकुलर बेस होता है, तो ये क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसको हमने बोला शॉर्ट में कॉट। क्या बोला, कॉट। कॉट ए क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इक्वल टू क्या होगा, बेस कितना है आपका, AB। ठीक है, बेस AB है और हाइट क्या है, BC, इक्वल टू ये किसका होता है आपको, ये 10A का। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया, मटेरियल ज्यादा हो गया ये पक्का पता है मुझे, बट आपको ये थोड़ा सा अच्छे से राइट करोगे ना तो कुछ, अभी मुझे पता है आपको सिर्फ 5%, 10%, मैक्सिमम 15% आया होगा, बट बेसिक, बेसिक ऐसा ही होता है। बेसिक को माइंड में सेट करने की थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होती है, बट आप ये दोबारा रिपीट करके देखोगे ना तो अभी 20% है, अगेन 30%, फिर देखोगे ना तो 50%। ठीक है, अब 100% तो खैर हो नहीं सकता, बिकॉज क्योंकि 100% के लिए थोड़ा सा बहुत टाइम लगता है, बट आप क्लास 10th में जो मटेरियल है वो आप जब एक्सरसाइज फिनिश होगी ना तब आपको 100% भी आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गया ना। अब इससे मैं एक छोटा सा रिजल्ट और निकाल सकता हूं, छोटा सा रिजल्ट, वो क्या है, देखो कोसेक ए किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो मैं ये कह सकता हूं, जब इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू क्या आ गया, 1। कोसेक ए 1 अपॉन साइन, इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ए और कोसेक ए इक्वल टू 1 होगा। क्लियर, ऐसे ही मैं इसको जब करूंगा तो क्या आएगा, कॉस ए इंटू सेक ए, क्या हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार इसको करूंगा मैं,
तो क्या आएगा, tan A इंटू cot A 1। देखो नॉर्मल सी बात है ना, जैसे मैं देखा 4/5, इसका रेसिप्रोकल क्या है, 5/4 होता है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप तो ये ध्यान रखो कि साइन और कोसेक आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, बस इतना ध्यान रखो। इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, उल्टे पुल्टे होते हैं, बस इतना ध्यान रखो, बस इतना ध्यान में आपको काफी है। फिर भी मैं आपको बता दूं क्यों होता है इस फॉर्मूले याद करने का तरीका। आप ये बस थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। देखो 4/5 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 5/4। तो जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, बस वही है। तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए, किसी भी नंबर का उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 1 होता है, बस इतनी सी बेसिक सी बात है। किसी भी नंबर का आप उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। अकेला यहां नहीं, कहीं भी किसी भी नंबर का उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा आंसर, फिक्स। ये तो फिक्स है, ये आपको पता है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं याद करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए। एक लास्ट बचा है, फिर उन्होंने क्या किया, देखो अभी तो मैंने जो बताया आपको, ये वाला जो बताया है, ये ओनली क्या बताया है, ओनली ये बताया है मैंने, ओनली साइड का रेशियो ऑफ साइड्स, क्लियर। अब उन्होंने क्या किया, फिर देखा उन्होंने एक चीज और, बस थोड़ा सा और रह गया है, इन दोनों को इसमें देखा उन्होंने कि इन दोनों में कुछ चीज कॉमन आ रही है। कुछ चीज क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। कैसे, हाइपोटेनियस आ रहा है कॉमन, क्या आ रहा है, हाइपोटेनियस। तो उन्होंने क्या किया, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस क्या कर दिया, काट दिया। हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस मींस, मैं करके दिखाता हूं, साइन ए, देखो P/H का उन्होंने रेशियो लिया B/S से। ये क्या लिखा हुआ है, साइन, और ये क्या लिखा हुआ है, कॉस, क्लियर। अब देखो H से H क्रॉस हो गया, तो क्या बचेगा, P/B, क्या बचा, ऊपर क्या बचेगा P, नीचे क्या बचेगा B। P/B क्या है, 10। ओ माय गॉड, ये तो 10A की वैल्यू आ गई। तो दैट मीन्स 10A इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है। 10 इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है। और दूसरी बात ये भी है, अगर 10 इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है तो कॉट इक्वल टू कॉस अपॉन साइन होगा। इज दैट क्लियर, पक्का। क्यों होगा, क्योंकि 10 की वैल्यू साइन अपॉन कॉस है, तो 10 तो कॉट का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो जब 10 का रेसिप्रोकल कॉट होगा तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉस अपॉन साइन। तो ध्यान रखो 10 इक्वल टू साइन अपॉन कॉस और कॉट इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, ठीक है। तो ये आपके सभी फॉर्मूले हो चुके हैं, ठीक है। इनको ऐसे ही अच्छे से नोट कर लो, मैं लिख देता हूं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम, इसका हम यूज करेंगे। क्योंकि कभी कभी जरूरी नहीं है तीनों साइड आपको गिवन हो। अगर आपको इनमें से कोई 2 साइड गिवन है तो तीसरी हम किससे निकालेंगे, पाइथागोरस जी के फॉर्मूले से, ठीक है। ये मान चलो पाइथागोरस थ्योरम तो देवी देवता एक तरह से, जहां राइट एंगल ट्रायंगल हो और ये भाई साहब नहीं आए तो हो ही नहीं सकता। अब आप खुद समझ लो ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ट्रिग्नोमेट्रिक एक ऐसा पार्ट है जो लगभग हर मैथमेटिक्स में आ जाता है, हर मैथमेटिक्स के टॉपिक में आएगा। मतलब जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे ऐसा ही कोई टॉपिक होगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं होता। पूरी फिजिक्स आपकी ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंडेड है, पूरा मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंडेड है, ठीक है कि नहीं। और ट्रिग्नोमेट्री जहां आएगी वहां पाइथागोरस जी तो जरूर आएंगे, क्लियर। तो ये मान चलो, ये तो कहते हैं भगवान है, कण में भगवान है, जैसे हर मैथमेटिक्स के हर टॉपिक में पाइथागोरस जी है, क्लियर। क्योंकि पाइथागोरस जी है, दिखेंगे नहीं, हाइड होते हैं ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस जी है, क्लियर। चलिए, तो ये आप इतना अच्छे से नोट कर लेना। नोट करने के बाद इसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम क्लियर करेंगे।